So hey guys, welcome to new video of electrostatics or electric charge and field solutions of DC Pandey NEET physics, and we are solving taking it together. So in the previous videos we have solved till question number 6. So today we'll start from beyond that. That is question number 7. So question number 7 is given to us as ability. What is the magnitude of a point charge due to which the electric field 30 centimeter away has a magnitude of 2 Newton per coulomb? तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, एज्यूम करते हैं Q, तो इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 न्यूटन पर कूलम, और हमें 1/4 जिसको हम K भी बोल देते हैं, उसका वैल्यू भी दिया हुआ है 9 × 10⁹, जो कि हमें पहले से मालूम ही होता है। तो कुछ नहीं है, बस वैल्यू डालना है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है दैट इज K/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड है 2, K है 2 × 10⁹, और Q तो हमें निकालना है, और R का वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 30 × 10⁻² मीटर, दैट इज 3 × 10⁻1 मीटर। तो इसका स्क्वायर करेंगे आएगा 9 × 10⁻²। ठीक है, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, और Q का वैल्यू आ गया 2 × 10⁻, कितना हो गया, -11 कूलम। दैट इज योर आंसर। तो दिस इज आई थिंक ऑप्शन नंबर फर्स्ट। So okay, let's further solve. Next is question number 8, which is given as a charge Q is lying at the midpoint of a line joining two similar charges Q. The system will be in equilibrium if the value of small q is, मतलब हमें ये Q का वैल्यू निकालना है for the system to be in equilibrium। तो ध्यान दीजिए, ये चार्ज ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। हमें इसके और इसके बीच में रिलेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ Q। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम होने के कारण क्या करेंगे, हम इस पे ना सॉल्व करके हम इस पे सॉल्व करते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम का मतलब ये तो इक्विलिब्रियम पे है ही, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और इक्वल डिस्टेंस पे है, तो दोनों इक्वल फोर्स लगाएंगे। लेकिन क्या ये इक्विलिब्रियम पे होने के लिए स्पेशल कंडीशन होगा, वो निकल के आएगा, देखते। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा इधर, ऑब्वियसली बात है इसका मैग्नीट्यूड तो जो भी है इसका साइन नेगेटिव होना चाहिए। मैग्नीट्यूड अभी देखेंगे, साइन नेगेटिव होना चाहिए। तो साइन नेगेटिव होगा तभी इस पे नेट फोर्स 0 हो पाएगा, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ये पॉजिटिव दिया ही हुआ है, तो इसको अट्रैक्ट करेंगे। मान लेते हैं F फोर्स है और ये F1 फोर्स है, और ये इससे रिपेल कर रहे हैं F2 फोर्स। तो ये अगर रेस्ट पे इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स 0 होगा। तो फॉर दैट दिस टू फोर्सेस मस्ट बी इक्वल मैग्नीट्यूड से हम सॉल्व करें। इससे खाली मैग्नीट्यूड आएगा, साइन हम दिमाग लगा के सॉल्व करें। तो F1 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F1 से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो K/Q/L/2 का होल स्क्वायर, और ये इसको रिपेल कर रहा है K/Q² ठीक है। K से K कैंसिल हो गया, एक Q से एक Q कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया Q/, ये स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऊपर जाके कितना हो जाएगा 4Q/L² इक्वल टू, यहाँ पे आ गया Q/L²। ठीक है, तो ये L² कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, Q का मैग्नीट्यूड आ गया Q/4, लेकिन दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, इसका साइन ऑपोजिट होगा, तभी तो क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो पाएगा ना। ठीक है, तो लेट अस सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है दैट 2 point charges Q and 2Q are placed some distance apart, let it be D, and if the electric field at the location of Q is E, the electric field at the location of 2Q will be,
ठीक है, इसके लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है तो इसके लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो उस फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका मैग्नीट्यूड ई डैश क्या हो सकता है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि आपको शायद ये मालूम ही होगा कि कूलम्स लॉ जो है हमारा, कूलम्स लॉ जो है वो क्या फॉलो करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगेगा ये भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये फोर्स दोनों में सेम ही लग रहा है, तो ये तो सेम हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेस्ट चार्ज, ये चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ई डैश है, तो इस पर इसका चार्ज है क्यू, इसका चार्ज है 2q, तो ई डैश कितना आ गया e/2, दैट इज योर आंसर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बस। और न्यूटन्स थर्ड लॉ आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 10 says the electric field at a distance of 3r/2 from the center of a charged conducting spherical shell of radius r is e. Then the electric field at a distance r/2 from the center of the sphere is, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया ही है ये क्या है, दिस इज अ चार्ज्ड कंडक्टिंग शेल, चार्ज कंडक्टिंग शेल, कंडक्टिंग है, कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा, इनसाइड, ये चीज़ आप नोट करके लिख लीजिए पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इनफैक्ट पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होता है नॉर्मल कंडक्टर के, ठीक है। और शेल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंडक्टर कुछ भी हो, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 ही होगा। तो r/2 एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही होगा, दैट इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इट सेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पॉइंट at a point in between two parallel sheet with like charges of same surface charge density sigma is, तो यहाँ पे सेम चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, यहाँ पे प्लस सिग्मा, तो कुछ भी नहीं बोला है तो कंडक्टिंग शीट मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो इस पे लगाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ट्रिपल सी, तो दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वेरी सिंपल, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 which says 2 point charges plus 2 coulomb and plus 6 coulomb repel each other with a force of 12 न्यूटन, ठीक है। पॉजिटिव चार्जेस है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। If a charge of -4 coulomb is now given to each of these charges, the force is now, तो बोला है कि दोनों चार्जेस को -4 coulomb दे दिया हमने, मैंने डायग्रामेटिकली बना दिया, -4 coulomb दे देंगे तो कितना हो जाएगा, +2 -4 -2 coulomb प्लस 6 -4 कितना हो जाएगा, +2 coulomb। तो आप देखिए दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो गए, पहले क्या थे सेम, तो ये वाला फोर्स था इसलिए रिपल्सिव, लेकिन अब दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो गए तो ये हो जाएगा अट्रैक्टिव, इतना तो हमें कंफर्म होगा, ठीक है। तो इससे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। अब निकालना है मैग्नीट्यूड, हमें मालूम है कूलम्ब्स फोर्स क्या है, फिजिकल टू k q1 q2 बाई r²। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं बोला है तो वो तो सेम ही है, डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q1 q2, तो ये क्या हो गया 12 न्यूटन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 6 इंटू टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, और यहाँ पे मान लीजिए फोर्स लग रहा है F, डायरेक्शन में भी अब क्या होगा अट्रैक्टिव ही होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों सेम ही होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से, तो इसको मान लेते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस 2 इंटू 2, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर रहा हूँ, क्या है F इक्वल टू 12/4 कैंसिल हो गया, F कितना आ गया 4 न्यूटन, और क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव, ठीक है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू न्यू नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्वियसली, द 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन द 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, 3 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर में 3 इक्वल चार्जेस को रख दिया है, मैंने बना दिया डायग्राम।
और एल लेंथ मान लो, इस साइड क्वेश्चन में नहीं दिया है लेकिन आंसर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो कुछ भी मान लो, एल मान लो, कुछ मानना ही पड़ेगा। इफ द फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 इज F12, Q, अगर इसको 1 2 3 ऐसे नंबरिंग कर लो, देखो 1 2 3 किसी को भी मत मान लेना, सीरियली मान लो 1 2 3, क्योंकि 1 और 3 जो है डायगोनली लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉट टू ऐसे हैं, तो हमें पता है फोर्स बिटवीन 1 एंड 2, मतलब ये इसको 2 1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और डायरेक्शन ऐसे होगा, सेंट्रल फोर्स है, फोर्स 1 2, और 3 Q को क्या करेगा, रिपेल करना है किस फोर्स का, F13 कैसे होगा, डायगोनली ऐसे होगा, F13, ठीक है। तो इनका रेशियो पूछा है F12/F13, F12 क्या हो जाएगा, KQ² सिंपली, और F13 कितना होगा, F13 हो जाएगा KQ² वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √12 का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा KQ²/2L²। तो क्लियरली देख सकते हो KQ²/L² KQ²/2L²। तो सब काटने के बाद आंसर आ गया 1:2। दैट इज आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज क्लास, and we have question number 14 as a conductor has been given a charge of -3 × 10 to the power 7 coulomb, -7 coulomb by transferring electron, ठीक है। कि कोई एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर को एक न्यूट्रल बॉडी है, उस पर नेगेटिव चार्ज दोगे, इलेक्ट्रॉन्स दोगे, तो उसमें कैसा चार्ज आएगा, एक्सेस में नेगेटिव। वही बोला, इंक्रीज इन मास इन kg of the conductor and number of electrons added to the conductor are respectively, ठीक। तो कोई कंडक्टर है, न्यूट्रल था, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स डाले, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव चार्ज कितना आया, Q हमें दिया हुआ है -3 × 10 to the power -7 कूलम, राइट। तो आपको ये बहुत बेसिक चीज़ है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में हम पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इक्वल्स टू NE, वेयर N इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। तो क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने ट्रांसफर किए इंटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10 to the power -19 कूलम। अब इस क्वेश्चन में एक गड़बड़ है, ये जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज का क्वांटाइजेशन, इसमें हम पढ़ते हैं कि n शुड ऑलवेज बी n बिलोंग्स टू इंटीजर, n हमेशा एक इंटीजर होना पड़ेगा, तभी क्या है ये कोई भी चार्ज पॉसिबल है। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो n का जो आंसर आएगा वो इंटीजर नहीं आ रहा है, वो एक मतलब डेसिमल में आ रहा है, डेसिमल तो इंटीजर नहीं है, तो ये उस हिसाब से गलत हो गया, इन्होंने अप्रॉक्सीमेट करके दिया था, अप्रॉक्सीमेशन नहीं, एग्जैक्ट इंटीजर होना पड़ेगा। फिर बता दे दो 3/1.6 × 10 to the power, ये हो जाएगा कितना 12, और ये आ जाएगा 30/16 10 to the power 12। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 1.87 × 10 to the power 12, which is approximately 2 × 10 to the power 12, ठीक है। तो आई गेस दिस इज ऑप्शन डी। और वैसे ही सिमिलरली, अब क्योंकि एनी इंटीजर नहीं है तो मास भी तो इंटीजर नहीं होगा, मास को अगर सॉल्व करोगे तो मास कैसे मिलती है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ क्या क्या पूछा, हाँ, दी इंक्रीज इन मास डेल्टा m वुड बी n × e, मास ऑफ n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो n कितना है 2 × 10 to the power 12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10 to the power -31 kg, बहुत हल्का, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में कभी नहीं दिया जाता। तो ये आगे 18.2 × 10 to the power कितना हो गया, 18 नहीं 19 10 to the power 19, ठीक है। और इसका भी आंसर उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली दिया हुआ है 20 × 10 to the power 19, दैट इज 2 × 10 to the power 20, 2 × 10 to the power -19 10 to the power -18 kg। ये कैसे आप पॉसिबल है, 18.2 को आप कैसे नहीं कर सकते, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आंसर मैंने बता दिया।